साढ़े साहब ने इस बात पे गुस्सा निकाला है कि मैं निगरानी लग सकूंगा, तो आज 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। मैं रात सुन रहा था नुसरत जावेद साहब को, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो वो कह रहे थे कि आपस में जब बात बनेगी नहीं तो अपोजिशन लीडर के कान में कोई नाम बताएगा, फिर बात तो इलेक्शन कमीशन की तरफ चले जाएगी। शहबाज शरीफ साहब मियाँ साहब के साथ बैठे हैं फ़र्ज़ करें, और अपने पास इन्वेलप है उनके और 5 नाम उनके सामने रखते हैं, तो बड़े मियाँ साहब एक इन्वेलप अपना उनके सामने रखते हैं कि भाई ये वाला बंदा है। इस तरह का कोई सीन भी है कि छोटे मियाँ साहब को बताया ही नहीं बड़े मियाँ साहब ने कि कौन सा फाइनल नाम है, कुछ इस तरह का भी सीन हो सकता है। सारे सिनेरियो में फेडरल में ये चैम गोइयाँ क्यों अभी तक जोर पकड़े हुए हैं कि कोई इलेक्शन ही नहीं हो रहा और ये नहीं होगा और ये निगरान प्रोलॉन्ग कर जाएंगे, ये बातें कैसे हैं जी? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। तो किसको निगरान, फिर इसहाक डार तो नहीं बात बन सकी मेरा ख्याल है। देखिए, मशावरत होगी। वज़ीर आज़म साहब का ये खासा रहा है कि तमाम फैसले वो मशावरत से करते हैं। तमाम जो नॉट ओनली पार्लिमानी पार्टीज़, जो बाकी पार्टीज़ पार्लियामान से बाहर भी हैं, उनको बुला के उनको ऑन बोर्ड करके तमाम तर मशावरती अमल मुकम्मल करने के बाद फैसला किया जाता है। तो जो फैसला होगा वो अक्सरियत राय से होगा। नहीं, वो मैं रात सुन रहा था नुसरत जावेद साहब को, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो वो कह रहे थे कि आपस में जब बात बनेगी नहीं तो अपोजिशन लीडर के कान में कोई नाम बताएगा और फिर बात तो इलेक्शन कमीशन की तरफ चले जाएगी, और वही पंजाब वाला आप सीक्वल। बड़ा तजर्बा है नुसरत जावेद साहब का, और बड़े मंझे हुए सहाफ़ी हैं, और इतनी हमारी उम्र है जितना उनका तजर्बा है। उनको मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ और उनका मदाह भी हूँ, मगर मेरी ज़रा राय उनसे मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है कि पार्टीज़ के दरमियान इंशाल्लाह कंसेंसस हो जाएगा और ये मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं जाएगा, मेरा अपना ये मानना है। और मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जल्द एक इजलास भी बुलाएंगे ऑब्वियसली तमाम पार्टीज़ का, और उनसे मशावरत करेंगे। तो ये फैसला फाइनली वो 5 नाम जो कमेटी ने इकट्ठे किए होंगे, फाइनलाइज किए होंगे, उन्हीं में से कोई एक या कुछ और भी कंसीडर लोग किए गए हैं जो उन 5 के अलावा भी कोई? देखिए, कोई कदगन नहीं है। अगर कोई कमेटी ने 5 नाम फाइनल किए हैं, वो नाम भी ऑब्वियसली कंसिडर किए जाएंगे, और अगर किसी के पास कोई और राय होगी तो उन नामों का भी गौर उस पर ज़रूर किया जाएगा, ज़ेरे गौर लाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ओपन डिस्कशन है और मुल्क के बेहतरीन मफाद में जो फैसला है वो होना चाहिए। मतलब शहबाज शरीफ साहब मियाँ साहब के साथ बैठे हैं फ़र्ज़ करें, और अपने पास इन्वेलप है उनके और 5 नाम उनके सामने रखते हैं, तो बड़े मियाँ साहब एक इन्वेलप अपना उनके सामने रखते हैं कि भाई ये वाला बंदा है। इस तरह का कोई सीन भी है कि छोटे मियाँ साहब को बताया ही नहीं बड़े मियाँ साहब ने कि कौन सा फाइनल नाम है, कुछ इस तरह का भी सीन हो सकता है। जो हमारी जमात के कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, और उनका फ़ैसला हतमी होता है। वो राय सबकी सुनते हैं और मशवरा सबसे लेते हैं, और वो पार्टी में एक जमहूरी रिवायात को भी फ़रोग़ देते हैं। तो जो फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब का होगा वही फ़ैसला फ़ाइनल होगा। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो ये बार बार बात कहते हैं कि वो मेरे बड़े भाई भी हैं, कायद भी हैं, और वज़ारत उज़्मा भी जो है वो उनकी ही अमानत है। तो ऑब्वियसली मियाँ साहब की राय एक मुकद्दम राय होती है और वो फिर प्रेसिडेंस लेती है बाकी आरा के ऊपर। आखिरी बात ये कि इस सारे सिनेरियो में फेडरल में ये चैम गोइयाँ क्यों अभी तक जोर पकड़े हुए हैं कि कोई इलेक्शन ही नहीं हो रहा और ये नहीं होगा और ये निगरान प्रोलॉन्ग कर जाएंगे, ये बातें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये अफवाहें चल रही हैं। मेरा मानना ये है कि इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह टाइम पे होंगे, और जो आइनी मुद्दत है या 60 दिन या 90 दिन, मेरी राय 90 दिन के साथ है। 1 महीना आपको सियासी सफ़बंदी के लिए, टिकटें फाइनल करने के लिए, इंतखाबी इस्लाहात पे अमल दरामद के लिए चाहिए होते हैं, और बाकी 60 दिन कैंपेन के। तो आई थिंक 90 दिन में हो तो बेहतर है। इसहाक डार साहब ने इस बात पे गुस्सा निकाला है कि मैं निगरानी लग सकूंगा, तो आज 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। ये पेट्रोल की कीमत ज़ाती आरा पे और ज़ाती फैसलों की वजह से नहीं होती, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको गुस्सा किसी बात का भी है। IMF के साथ जो जिस शख्स ने डील की थी, जिसने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं नहीं कहता कि वो कर लेता अगर IMF के पास वो गया था कि IMF के पास नहीं जाऊँगा, खुदकुशी कर लूँगा, और उसको ताख़ीर का शिकार किया। इकॉनमी को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, कोलैप्स से बचाने के लिए, डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए कि रुपया इतना फ्री फॉल कर जाए कि डॉलर जो है वो खुदा ना खास्ता 400-500 पे पहुंच जाता। बड़ी कुर्बानी दे के IMF की डील मुकम्मल की गई है। दोस्त ममालिक से इमदाद आना शुरू हो गई है। आखिरी दिनों में इतने हाई प्रोफाइल दौरे हो रहे हैं, चीन से सरमायाकारी आ रही है। तो IMF की शराइत में शामिल था और ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। हम चाहते तो इमरान खान की तरह अपने आखिरी महीने में कई सौ अरब की सब्सिडी दे के अच्छे बन के घर चले जाते और निगरान को कहते आके ये टफ फैसले करें। मगर जो कमिटमेंट है, इंसान कमिटमेंट और ज़बान से पहचाना जाता है। जिसकी कमिटमेंट नहीं है, जिसकी ज़बान नहीं है, वो इंसान नहीं है। थैंक यू सो मच।